अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही फ़ंटास्टिक किस्म की स्टोरी जो कि बहन और भाइयों के दरमियान है। बहन का प्यार किस तरह का होता है और भाई किस तरह जो है ना अपनी बहनों का ख्याल करते हैं। और वैसे ये कोई रियल नहीं है, मतलब ये कि बाज़ औक़ात ये है कि कुछ घरों में इस किस्म के मामला चल रहे होते हैं, तो बड़ी दर्द भरी और बड़ी ही सबकआमूज़ किस्म की स्टोरी है। साथ रहिएगा। बहन की शादी हो जाती है और बहन की शादी को जो है ना तकरीबन कुछ 6 साल हो जाते हैं। तो मतलब एक किरदार है, मतलब उसका कोई नाम आप रख लें, कोई भी नाम रख लें। फ़र्ज़ करो कि मिसाल मुझे कर लें, मैं वहाँ पे अपना लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है ना। कहता है कि बहन की शादी जो है ना उसको 6 साल हो गए और मैं कभी उसके घर नहीं गया। 6 साल से मतलब एक दफ़ा भी घर नहीं गया। तो कभी कभी ईद या शब बारात पे माँ बाप जो है ना वो चक्कर लगा लेते हैं और मैं कभी भी नहीं गया, ठीक है। ये मकसद है कि मैं मतलब इस हिसाब से सुनाऊंगा, मैं अपनी कहानी बना के आपको सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि एक दिन जो है ना, एक दिन मेरी बीवी कहने लगी एक दिन मकसद है कि मेरी बीवी कहने लगी, जब भी तुम्हारी बहन आती है तो उसके बच्चे जो है ना घर का मतलब है कि बहुत बुरा हाल कर देते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, घर में शोर शराबा सत्यानाश कर देते हैं, बहुत बड़ी बेसुकूनी होती है। खर्च जो है ना जो हो रहा होता है वो भी डबल हो जाता है। और उसके बाद जो है ना तुम्हारी जो माँ है ना, बेगम साहबा भी कह रही है, कहती है कि जो तुम्हारी माँ है ना वो उसे छुप छुप कर जो है ना साबुन की पेटियाँ, घी, ऑयल वगैरह, चावल वगैरह, कोई मतलब घर के राशन की जो चीज़ें होती हैं, आजकल तो बहुत कम हो गया, लेकिन ये कि पहले जो है ना माएँ अपनी बेटियों को जब आती थी तो ये चीज़ें जो घर में होती थी देती थी। गुड़ होता था तो गुड़ देती थी, मतलब गाँव की जो सौगात होती थी। तो ये बेगम साहबा उसको बता रही है कि जी माँ इस तरह करती है, आपको पता होना चाहिए। साथ ये भी कहती है कि अपनी माँ को बोलो कि ये जो है ना ये हमारा घर है, ये कोई खैरात सेंटर नहीं है, ये हमारा घर है। अच्छा, तो ये जो मियाँ साहब हैं, मिसाल के तौर पे भी मिसाल मैंने अपने आप को वो किया, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो उसकी बात सुन के जी वो मकसद है कि जी मुझे गुस्सा आया। और मैं मकसद है कि मतलब ये कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना ख़र्च पूरा कर रहा हूँ और माँ है कि वो हर चीज़ उठा उठा के उसको दिए जा रही हैं। तो फिर साथ में एक और मसला हो गया कि जो है ना मकसद है कि उसके बच्चों ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। तो उससे मुझे और भी गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा कि जो है ना इसको बताओ, मैं अपनी माँ को कहा कि इसको बताओ कि कभी ईद वाले दिन आया करे, हर रोज़ आ जाती, इसको कोई काम ही कोई नहीं है, जब दिल करता आ जाती है, ईद वाले दिन आया करे। और उसके बाद जो है ना मकसद है कि और इसको ये जो चीज़ें आप देती हो सारी ये चीज़ें देना भी इसको बंद कर दो। तो मतलब इस तरह इस किस्म की सिचुएशन हुई। बहन जो है ना, माँ तो चुप रही, लेकिन ये कि बहन सुन रही थी तो उसने महसूस नहीं होने दिया, वो कहीं साथ वाले कमरे में सुन रही थी। तो उसने जो है ना सेकंड टाइम पे जो है ना तैयारी कर ली और जाने मकसद है कि अपने घर जाने की तैयारी करी, बच्चों को भी तैयार कर लिया और महसूस नहीं होने दिया। कहती कि भाई मुझे जो है ना वो स्टॉप पे छोड़ आओ और ताकि मैं अपने घर चली जाऊँ। वो तो जो किरदार है, मेन किरदार भाई का है, वो कहता है कि मैंने ऐसे ऊपर से झूठे से कहा कि चलो कुछ दिन रुक जाती। वो कहती नहीं भाई, बच्चों की जो है ना छुट्टियां ख़त्म होने वाली, तो मुझे जाना है। तो दोस्तों साथ रहिएगा, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। वो चली जाती है और उसके बाद फिर जो है ना ज़मीन का बंटवारा हो रहा होता है। ज़मीन का जब बंटवारा हो रहा होता है तो भाई कहता है कि जिस तरह मकसद हिस्से हैं, ये बहन का, ये मेरा, ये मेरा। तो मुझे जो है ना बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि जो है ना नहीं, मैंने अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैंने अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना। बहन सामने बैठी खामोशी से सुनती रही। साथ में मेरी बेगम साहबा भी बोली कि कहती है, बेगम साहब कहती है मतलब बुरा भला कहना शुरू करती है। माँ बैठी होती है, माँ कहती है कि जो है ना नहीं बेटा, जो है ना बेटियों का भी हिस्सा होता है। तो मैंने कहा जो कुछ भी हो जाए, मकसद है कि मैंने अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना। तो दोस्तों बात यह है कि वक्त गुजर गया, बहन चली गई, बंटवारा हो गया, तकसीम हो गई, जिस तरह भी होनी थी हो गई। भाई जो है ना वो अलहदा हो जाता है और कुछ अरसे बाद जो है ना जब वक्त गुज़रता है, वक्त के साथ साथ जो है ना मेरे बड़े बेटे को जो है ना टीबी हो जाती है। किरदार जो मेन किरदार है भाई का, मतलब उसकी जगह पे मैंने कहा था ना कि लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करूँगा, तो मतलब मेरे बेटे को जी टीबी हो जाती है।
अच्छा टीबी हो जाती तो टीबी के इलाज के लिए पैसे नहीं होते, उसके बाद जो है ना कर्ज़ा भी जो है ना, मकसद है कि कोई ऐसा घर नहीं बच जाता जिससे मैंने कर्ज़ा नहीं लिया होता। हर घर से कर्ज़ा ले लेके मैं मकरूज़ हो जाता हूँ और उसके बाद जो है ना मेरे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। आखिरकार जो है ना रोने तक आ जाता हूँ कि एक दिन वही बहन जो है ना वो आ जाती है। उसको देख के फिर मुझे गुस्सा आता है कि ये मनूस फिर कहाँ से आ गई, अभी इसको भी कुछ खिलाना पड़ेगा, पहले घर में कुछ नहीं है और इसके ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। तो वो जो है ना मकसद है कि उसने तो नहीं सुना, लेकिन ये है कि ऐसे दिल में गुस्सा किया। साथ में बेगम साहब को कहा कि इसके लिए कुछ बनाओ, तो बेगम साहब भागी आई। बेगम साहबा कहती है कि इसके लिए कोई गोश्त और बिरयानी शरयानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो कुछ है कोई दाल चटनी शटनी इसको दे देंगे। आ जाती है रोज़ मुँह उठा के। तो दोस्तों बात यह है कि बहन को जो कुछ भी बेगम साहबा ट्रीट करती है, जिस तरीके से भी ट्रीट करती है, जो भी खाना शाना खिलाती है, चाय पानी पिलाती है, पी लेती है। उसके बाद जो है ना वो बहन भाई के पास आती है। भाई के पास जब आती है ना तो भाई को कहती है कि आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। तो साथ उसके मतलब बैठ जाती है और बहन बड़ी होती है भाई से, उससे बड़ी होती है। कहती है कि तुम जो है ना मकसद है कितने छोटे से थे, तुम्हें मैं अपनी गोद में लेके जो है ना मकसद है कि तुम्हें वो करती थी कि, और तुम इतने बड़े हो गए हो अभी, मिसाल के तौर पे जो है ना मुझसे भी बड़े हो गए हो। बहन अपने हिसाब से मतलब उसको थोड़ा सा प्यार करती है। साथ में कहती है ये क्या शक्ल बना के रखी है, अपना ख्याल रखा करो, क्यों जो है ना इतना ज़्यादा वो हो गया हो, ठीक है। साथ में जो है ना अपने परस से जो है ना सोने के कंगन निकालती है और कंगन निकाल के जो है ना भाई को कहती है कि ये ले लो कंगन, और उसके बाद जो है ना अपना इलाज भी, अपना ख़र्चा वगैरह जो है, अपने जो कर्ज़ा वगैरह है वो भी उतार लो और अपने बेटे का भी इलाज करा लो। उसके बाद कोई उसके पास 1000 रुपया जो है ना पैसों की सूरत में होता है, वो भी उसको दे देती है। और वो क्या होते हैं, वो यही 10, 20, 50 छोटे छोटे 100, 50 के नोट्स होते हैं, जो कि उसने मतलब ये कि बड़ी मुश्किल से कहीं जमा किए होते हैं। आप समझें कि ये उसकी जमा पूंजी होती है, वो भी उसको दे देती है, कंगन भी उसको दे देती है। और साथ में कहती है कि ऐसे तू पगला, मेरे होते हुए मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तेरी माँ की जगह हूँ, और तुम जो है ना मिसाल तो मेरे होते हुए परेशान होते हो, तो आप परेशान आओ, ये मामला कर। तो आप यकीन करें दोस्तों, बहन अपने हिसाब से ट्रीट कर रही है और भाई साहब बैठे हैं अभी उसका मुंह देख रहे हैं और परेशान भी हैं, दिल रोने को भी कर रहा है और अंदर अंदर से खुश भी हो रहे हैं कि ये कितना मसला हो गया। और सोच ये भी आ रही है और ज़मीर भी मलामत कर रहा है कि मैंने इसको ज़मीन का भी हिस्सा नहीं दिया था। तो और उसके बाद हर टाइम लान तान करते रहते थे, जब भी आती बातें करते हैं। और आज अगर ये काम आई है तो आखिरकार वही बहन काम आई है। इस मुश्किल में जब कोई ज़रिया कोई रास्ता नहीं था, तो आखिरकार वही बहन काम आई। तो बहन ऐसे जाने लगती है ना, तो मेरी नज़र, वो कहता है कि जी मेरी नज़र उसके जब पाँव पे पड़ती है ना, तो वही टूटी फूटी जूती होती है उसके पाँव में। और उसके बाद कपड़ों पे नज़र पड़ती है, कपड़े वही पुराने, जब भी आती वही कपड़े पहने होते हैं। और उसके बाद ऊपर जो चादर या दुपट्टा किया होता है, तो वो तो मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 सालों से जब भी आती तो वही किया होता है। तो उसको देख के कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे सोच आती है कि हम भाई कितने जो है ना मतलब परस्त होते हैं और कितने खुद गर्ज होते हैं, और हमारी सोच जो ना क्या क्या सोचते हैं कि जी बहनों को हिस्सा ना दें, इस तरह करें। लेकिन नहीं कि बहन ने कैसा किरदार अदा किया और बहन ने कैसा जो है ना मकसद है कि हमारा ख्याल किया। तो दोस्तों ये था वाक़या, और ये जो है ना मकसद है कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बातें थी, और ये हमारे यहाँ भी इसी तरह ही होता है और हम भी जो है ना इसी तरह ही करते हैं। दोस्तों जब उसने 1000 रुपया दिया था ना, तो वो आपको याद होगा, पहले मैंने बताया है कि इसके लिए गोश्त और बिरयानी बनाने की ज़रूरत कोई नहीं। तो बहन ने पता क्या कि जब उसने 1000 रुपया दिया ना, तो उसने साथ ही कहा कि अपने बच्चों को गोश्त खिलाना, इन पैसों से गोश्त मंगा के बच्चों को खिला देना। पता नहीं आपने कभी खिलाया होगा कि नहीं खिलाया होगा, चलो मेरे पैसों से गोश्त खिलाना। तो बात यह है कि हम होते हैं मतलब परस्त भाई, मतलब परस्त होते हैं, और बहनों को जो है ना पल भर में बेगाना कर देते हैं और भूल जाते हैं, कभी हाल तक नहीं पूछा। तो मेरा दोस्तों आज की वीडियो में यही सबक था कि आप लोग भी अपने दाएं बाएं देखें। आपकी अगर कोई बहन है तो बहन की तरफ कभी कभी चक्कर लगा लिया करें, कभी उसको जो है ना फ़ोन पे हाल वाल पूछ लिया करें। तो अगर कहीं उसको जो है ना कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम चलो बंदा खैर खैरियत पूछ लेता है। तो ये सारे जितने भी मकसद दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, सबके लिए एक मैसेज है। हम अक्सर अपने ज़ाती मामलात में इतना गुम हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम किसी अपनी बहन का ख्याल कर लें।
या अगर बहन है तो बहन को चाहिए कि अपने भाई का ख्याल करे, कभी कभी कोई मिस कॉल दे दे और कभी मकसद है कि रब्ता कर ले कि भाई क्या हाल है, ज़िंदा हो मर गए हो। बहन का भी हक़ है, भाई का भी हक़ है। इसी तरह औलाद जो है अपने माँ बाप का ख्याल करे और माँ बाप जो है ना अपने बच्चों का ख्याल करें। और हमें ये पता भी नहीं होता कि वो अपने घर में पता नहीं क्या क्या दुख सहती है। तो हमें चाहिए कि कभी टाइम निकाल के उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। और जो है ना जब आप खैर खैरियत लेते हैं, जब आप कॉल करते हैं और उसका पता करते हैं, तो उनको एक लम्हे के लिए थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि चलो मुझे भाई ने याद किया या मेरे मतलब है कि माँ बाप ने याद किया। तो बहन जो है ना, बहन माँ का रूप होती है, तो अपनी बहनों का ख्याल करें। और ये आज का मैसेज जो है ना, मकसद ये कि जितना हो सके इसको शेयर करें, और जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अपनी जो है ना राय का इज़हार जो है ना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।